गुरुग्राम न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई खबर रह ना जाए। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। लॉकडाउन धीरे धीरे लगभग ख़त्म हो चुका है, ज़िंदगी एक बार फिर से पटरी पर लौटने लगी है। ऐसे में हमारे पास काफ़ी व्यूअर्स के फ़ोन आ रहे थे कि उन्हें प्रॉपर्टी के ऊपर भी एक शो बनाया जाए जिसमें यह दिखाया जाए कि जो लोग एक एरिया से दूसरे एरिया में शिफ्ट होना चाहते हैं या दूसरे एरिया में निवेश करना चाहते हैं तो उनके लिए वहां पर कितना उचित होगा। क्योंकि जो निवेशक या जो एंड यूजर यानी कि रहने के लिए लेने वाले मकान जो लेने वाले हैं वो यदि प्रॉपर्टी डीलर्स के पास जाते हैं तो प्रॉपर्टी डीलर्स उन्हें बड़े बड़े सब्ज बाग दिखाते हैं, बिल्डर्स उन्हें बड़े बड़े सब्ज बाग दिखाते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और निकलती है। ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं विशेष शो प्रॉपर्टी मंत्रा बाज़ार, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि आपको न्यू गुरुग्राम में क्या मिलने वाला है, किस तरह वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड है, क्या वहाँ पर मूलभूत सुविधाएं है या नहीं है, वो सब हम आपको ग्राउंड रियलिटी के माध्यम से दिखाएंगे। तो आइए आपको दिखाते हैं अपना विशेष प्रोग्राम प्रॉपर्टी मंत्रा बाज़ार। गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो इस समय गुरुग्राम में सबसे ज़्यादा चर्चा द्वारका एक्सप्रेस वे रोड से लेकर न्यू गुरुग्राम की होती है। इनमें एक नाम आता है वाटिका इंडिया नेक्स्ट, जिसमें सेक्टर 82, 82A, 83, 84, 85 से लेकर आगे तक के सेक्टर आते हैं जो 92 से जुड़ते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि इन सेक्टर्स में एंट्री के लिए सबसे पहले अगर हम आते हैं तो सबसे पहले आता है गुरुग्राम का खिड़की दौलत टोल प्लाजा। इस टोल प्लाजा पर आज भी आपको आने जाने के लिए सिंगल यूज के हिसाब से पेमेंट करनी होती है। यानी इन सेक्टर्स में अगर आप रहने जाते हैं तो आपके परिवार को और आपको अगर 2 या 3 बार गुरुग्राम के किसी हिस्से में जाना है तो वहाँ के लिए कम से कम 500 रुपये रोज़ाना आपको खर्च करने होंगे। उसके बाद टोल क्रॉस करने के बाद जो रोड आता है वो काफ़ी छोटा रोड है। हालांकि बिल्डर आपको नक्शे के अंदर बड़े बड़े रोड, बड़े बड़े गेट, बड़े बड़े मैप तो दिखा देते हैं, या यहाँ के जो प्रॉपर्टी से जुड़े डीलर हैं वो भी आपको काफ़ी चीज़ें दिखा देते हैं, लेकिन वास्तविकता में यहाँ एंट्री के लिए जो रोड है वो काफ़ी छोटा है। यहाँ की सड़कों की बात की जाए तो सड़कें यहाँ की टूटी हुई हैं, पानी की कमी है, बिजली इनके बिल्डर के जनरेटर्स के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, सीवर ओवरफ्लो होते हैं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ की ये सामने आ रही है और यहाँ के जो निवासी हैं वो खुद अपना दुखड़ा इस लिहाज से रोते नज़र आ रहे हैं। एक तो ये जैसे सड़कें हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत खड्डे हैं यहाँ पर। एक ये सामने जो नेक्स्ट गली है उसके अंदर जो वाटर पाइप है वो हमेशा वहाँ पर मड रहता है, कीचड़ रहता है परमानेंटली, वो ये ठीक कराते नहीं है एक्चुअली। इलेक्ट्रिसिटी तो फिर भी हमारे को तो मिल रही है क्योंकि हम सोसाइटी में हैं, तो इसलिए हमारे को तो प्रॉब्लम नहीं है, वो जनरेटर लगा हुआ है। लेकिन ओवरऑल अभी भी काफ़ी सीवर वगैरह की दिक्कतें हैं। सीवरेज की बहुत प्रॉब्लम है, बहुत स्मेली पानी आता है इसके अंदर। बिल्डर ने जो सपने दिखाए थे क्या पूरे कर पाए? नहीं कर पाए सर, नहीं कर पाए, नहीं। आपने कभी अपनी आवाज़ उठाने के लिए कई बार ट्राई किया लेकिन सर कहाँ कुछ होता नहीं है इधर। यानी जो सपना आप जीवन भर की पूंजी का लेकर आए थे हाँ जी, नहीं मिला हमारे को। दैट्स राइट जी। रोड्स का इशू है, थोड़ा पानी का इशू है। पानी नहीं आता है? पानी का वाटर टैंक आता है अभी भी काम तो चल रहा है बट अब तक कंप्लीट हुआ नहीं वो। गुरुग्राम का पॉश इलाका माने जाने वाला सेक्टर 82, 83, 82A, 84 से लेकर द्वारका एक्सप्रेस तक जितने भी यहाँ पर बिल्डर्स हैं उन सभी बिल्डर्स फ्लोर में रहने वाले लोगों की समस्याओं से तो आपको रूबरू कराया ही है, जिन्होंने खुलकर माना है कि यहाँ पानी, बिजली, सीवर, टोल से लेकर सभी समस्याएं हैं जो कि बिल्डर ने सपने दिखाए थे। लेकिन इस रोड पर सबसे बड़ा बदनुमा दाग सामने आता है 82-83 को सेक्टर 84 की तरफ जोड़ने वाला ये रोड। आप इस रोड को देख सकते हैं
कि कागज़ों में ये जो रोड है इसे काफ़ी चौड़ा रोड दिखाया गया है, लेकिन वास्तविकता में 82 और 83 के बाद द्वारका एक्सप्रेस वे में जुड़ने से पहले इस रोड में सबसे बड़ी अड़चन ये जो सामने वाला एरिया आप देख रहे हैं ये वाली है। हालांकि बिल्डर ने गवर्नमेंट के साथ मिलकर प्रयास भी किए थे, लेकिन ये जो बीच का पैच है ये गौशाला और एक गांव की शमशान भूमि है जिसे किसी भी तरीके से नहीं हटाया जा सकता है। हालात ये हैं कि आज जो कन्वेंस हैं उन्हें कच्चे रास्तों से होकर निकलना होता है या रोड साइड में बने एक सिंगल छोटे से रास्ते से होकर निकलना होता है। ऐसे में जो कनेक्टिविटी है, जो लोगों का सपना है कि यहाँ आने वाले समय में मेट्रो आएगी, तो वो सपना लोग भूल जाएं। अभी इसमें कहीं ना कहीं काफ़ी अड़चनें बाकी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए भरसक प्रयास भी किए गए थे, लेकिन वो सभी प्रयास विफल हुए हैं, क्योंकि शमशान भूमि को हटाना जो गांव की बहुत पुरानी चली आ रही है या गौशालों को हटाना प्रशासन के बूते से बाहर है, बल्कि इन बिल्डरों के बूते में तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में जो लोग यहाँ पर आते हैं वो सिर्फ मैप में तो देख सकते हैं कि बड़े चौड़े रोड जा रहे हैं, लेकिन उन रोड की वास्तविकता दिखाने के लिए आज हम आपको इस ग्राउंड रियलिटी दिखाने के लिए मौके पर लाए हैं कि क्या क्या समस्याएं आप देख रहे हैं, क्या क्या दिक्कतें यहाँ पर आ रही हैं। और यही वजह है कि लोग जो इन सेक्टर्स में रहने आ रहे हैं उन्हें जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं वो नक्शे के अंदर काफ़ी चीज़ें दिखा सकते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है वो अब आपके सामने है। आजकल तो इलेक्ट्रिसिटी का भी बहुत बड़ा इशू चल रहा है। इलेक्ट्रिसिटी मोस्टली 3-4 आवर का आउटेज यहाँ पर हो रहा है, और सीवर का इशू है, पानी का इशू है, हर तरह से इशू है। और बिल्डर ने काफ़ी कुछ कमिट किया था। पहले जो कंस्ट्रक्शन प्लान किया था उन्होंने आगे की लैंड पहले एक्वायर कर ली और फिर बाद में वो उस लैंड को उन्होंने वापस से सेल ऑफ कर दिया। पहले उन्होंने ये दिखाया था कि दिस इज़ अ ग्रीन एरिया एंड नाउ दे हैव गिवन टू दैट विलेज वाले लोगों को दे दिया। तो इसके लिए आपने अपनी आवाज़ भी उठाई है? हमने आवाज़ उठाई कई बार। ये जो डीसी है, गुड़गांव डीसी, उनको कंप्लेन की हुई है। और इसके अलावा ये जो टोल है ये सबसे बड़ी समस्या है। इसमें तो खुद हमारे चीफ मिनिस्टर साहब उन्होंने आकर कमिटमेंट किया था इलेक्शन के पहले। नितिन गडकरी साहब आए थे और टच से मस अभी तक नहीं हुआ। और इवन टोल का रेट पहले 65 रुपये होता था, अब तो 70 रुपये बढ़ा दिया गया है। यानी आना जाना भी महंगा है। आना जाना मतलब यहाँ से न्यू गुड़गांव के सारे सेक्टर वालों के लिए सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ये टोल बना हुआ है। और उसके अलावा बिल्डर्स ने तो अपना आतंक मचाया हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी का अलग इशू बना हुआ है, लेकिन जब इलेक्शन का टाइम आता है तो सब यहाँ पर नज़र आते हैं और सारे कमिटमेंट करने के लिए आ जाते हैं। सड़क, सीवर, बिजली, पानी यानी कि मूलभूत सुविधाओं की तो इन सेक्टर्स में सबसे बड़ी कमी है ही है, लेकिन एक चीज़ की और जो आवश्यकता होती है सभी निवासियों को, वो होती है वहाँ की सिक्योरिटी की। तो यहाँ की अगर सिक्योरिटी की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि इन सेक्टर्स में सिक्योरिटी के नाम पर बूथ तो रखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर किसी गार्ड की तैनाती नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये भी पैदा होता है कि ये जितने भी आप देख सकते हैं कि सीवर के लिए, ये देखिए कि यहाँ से टैंकरों के द्वारा सीवर के जो पानी को खुद यहाँ के निवासी उठा कर भिजवा रहे हैं। लेकिन सुरक्षा की बात है तो जितनी भी आप ये गलियाँ देख सकते हैं, ये के ब्लॉक की गलियाँ हैं। ये पहली गली है, इसके बाद आगे दूसरी गली है, या इसके बाद के जो और एरियाज़ हैं, किसी में भी कोई ऐसा गेट नहीं लगाया गया है जहां पर सिक्योरिटी गार्ड बैठ के ये नोट कर सके कि यहाँ पर अंदर आने जाने वाले व्यक्ति कौन हैं, किस प्रकार से ट्रेस पासिस तो नहीं हो रही है। तो सिक्योरिटी के नाम पर भी यहाँ एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। सड़कों में गड्ढे आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं आ रही हैं। तो ऐसे में जो वाटिका इंडिया नेक्स्ट है या इससे आगे के सेक्टर हैं, ये कहीं ना कहीं द्वारका एक्सप्रेसवे को जोड़ने जरूर जा रहे हैं, लेकिन इन सेक्टर्स में आज भी मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ सुरक्षा की सबसे बड़ी कमी नज़र आ रही है। आपने प्रॉपर्टी के लिए सिर्फ नक्शे में तो देखा होगा कि नक्शे में बड़े बड़े वादे किए गए थे, बहुत कुछ आपको बताया गया था, अच्छे अच्छे रोड दिखाए गए थे, लेकिन उन सब की जो ग्राउंड रियलिटी है वो हमने आपको दिखाई है।
इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि अपनी राय भी हमें इस खबर देखने के बाद ज़रूर पेश कीजिएगा। अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा कि क्या ये सेक्टर आज आम लोगों के लिए रहने लायक हैं या अभी इन्हें और समय लगेगा। कैमरा पर्सन मोनू के साथ मन्नू मेहता, गुरुग्राम न्यूज। गुरुग्राम न्यूज सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। हमसे जुड़ने के लिए और शहर की हर अपडेट पाने के लिए हमें अभी फॉलो करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। अगर आप भी अपने इलाके की कोई खबर कराना चाहते हैं तो हमसे इन नंबरों पर संपर्क या व्हाट्सएप कर सकते हैं।